नमस्कार, मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, संख्या से आधारित प्रश्न करवाने वाले हैं और बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम आपको पहला क्वेश्चन से बताना शुरू करते हैं। और ये बात हम बता दें कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास दोनों करवाते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास दोनों हजारीबाग में हम करवाते हैं। तो हजारीबाग में मेरा अपना कोचिंग सेंटर है, तो आप यहाँ आके ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड दरोगा हो गया, सचिवालय हो गया, सारा कुछ के यहाँ तैयारी कराया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, हम आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में। और पहला नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है और आप बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग सीख पाइएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो जो क्वेश्चन है मेरा पहला क्वेश्चन बोलता है क्या, देखिए, किसी संख्या को 21 जोड़ा जाए, किसी संख्या को 21 जोड़ा जाए, यानी 21 जोड़ा जाए। तो यक्स मान लिए संख्या, हम क्या मान लिए, संख्या मान लिए, और उस संख्या में 21 जोड़ने के बारे में बोल रहा है। तो 21 हम प्लस कर दिए, क्या किए, 21 हम प्लस कर दिए। उसके बाद फिर बोलता है आगे क्वेश्चन कि बोलता है यदि किसी संख्या को 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुना, क्या बोला, अपनी तिगुना। तो अपनी तिगुना नहीं, उसी का यक्स का कितना हो जाएगा, 3x। अपनी तिगुना से क्या होता है, 7 कम हो जाता है। क्या होता है, 7 कम हो जाता है। तो हम -7 कर दिए। यहाँ देखिए कितना कॉमन बोला, किसी संख्या का 21 जोड़ने पर प्लस किए, और बोला अपने का तिगुना से 7 कम है। क्या बोला, अपने का तिगुना से 7 कम है, तो 3 गुना कर दिए, -7 हम कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक पूरा। अब इसके बाद हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो हम जानते हैं कोई भी सवाल में तो x एक साइड करते हैं और जो नॉर्मल रहता है उसको एक साइड। तो ये इधर देखिए, ये प्लस है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस, कभी भी छोटा बड़ा की तरफ जाता है। तो x इधर प्लस है तो इधर माइनस चल जाएगा, यानी 3x माइनस x, और इधर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यानी 21 प्लस 7। तो कितना हो गया आपका, तो 21 और 7 कितना हो गया आपका, तो 28 हो गया। और इधर कितना हो गया आपका, तो 2x हो गया। अब इसको काट दीजिए, x बराबर कितना हो गया आपका, तो x बराबर आपका आ गया 14 आंसर। यानी संख्या क्या था वो, तो संख्या आपका 14 था। बहुत सिंपल सवाल था, यहाँ डायरेक्ट कुछ नहीं किया था, डायरेक्ट बोला था कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, 21 जोड़े, अब बोला उसी संख्या को 3 गुना से 7 कम है। तो यहाँ हम 3 गुना किया, 7 हटा दिए। उसका बाद हम क्या किए कि कैलकुलेशन कर दिए। तो यहाँ देखिए 21 था, इधर माइनस को इधर प्लस ले आए, प्लस से माइनस। देखिए ये बड़ा था, इसी कारण इधर से हम इधर उठा के हम ले गए। आपका देखिए आंसर आ गया। अब चलिए फ्रेंड, अब हम आते हैं अगला सवाल। अगला जो सवाल है मेरा, तो अगला सवाल में हम आते हैं। अगला सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा है, तो कोशिश कीजिए कि अगला अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने से नहीं बनाइएगा क्वेश्चन, जब तक आपका कुछ नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए आप अपने से क्वेश्चन को हल करने का। तो चलिए हम बना देते हैं। जो 104 नंबर थी, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। बोला है 3 संख्या में से, यानी 3 संख्या के बारे में बात किया है, 3 संख्या के बारे में बात किया है। बोलता है 3 संख्या में से दूसरी पहली से 3 गुना है। यानी देखिए यहाँ संख्या जान लीजिए 3 गो है, 3 गो है, तो हम 1 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं और 3 लिखते हैं। यानी 3 गो संख्या है ना, 3 गो संख्या है। ये सिंबल हम दिए कि 1 नंबर संख्या, 2 नंबर और 3 नंबर सिंबल दिए हुए, क्योंकि आपको बेहतर तरीका से समझ पाए। तो बोलता है यहाँ कि दूसरी पहली से 3 गुना है। क्या बोला, दूसरी है पहली से 3 गुना है। दूसरी पहली से 3 गुना है, यानी इसका मतलब ये x हो गया और ये हो गया 3x। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला था कि 3 संख्या में से दूसरी पहली से 3 गुनी है। तो पहली का हम x माने, इसको 3 गुना, इसी का हम 3 गुना किए। उसके बाद फिर बोला है क्वेश्चन में, और तीसरी संख्या पहली का 3/4 है। और बोलता है तीसरी जो संख्या है पहली के कितना है, 3/4 है। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपका x और हो जाएगा 3x/4, क्योंकि 3/4 है तो 3/4 से गुना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सिंगल रेशियो में बांटेंगे। क्या करेंगे, सिंगल रेशियो में हम लोग बांटेंगे। तो सिंगल रेशियो में बांटेंगे, क्या हो गया, यहाँ तो ये भागा गुना हो जाएगा, यानी 4x 4 12 हो गया, 12x अनुपात 3x। आप लोग डॉट अगर देखिए यहाँ भीम के जोड़ कर दिए, क्या करें, भीम के जोड़ कर दिए तो इससे हमको 4 आएगा, और वही 4 इसमें गुना हो गया, यहाँ 4 गुना हो गया, 4 एकम 4 यानी इसमें गुना हो गया। यानी अब जो भी अब मेरा मान आएगा इसका, तो हम इसमें बैठाएंगे, ऊपर वाला में हम नहीं बैठाएंगे। ऊपर में बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो जो भी मान आएगा वो हम यहाँ नीचे में बैठाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है आगे, बोलता है
कि तीनों संख्या का औसत 114 है। क्या बोला? तीनों संख्या का औसत 114 है। देखिए औसत बराबर आप जानते हैं कि संख्या का योग बटा संख्या। क्या होता है? संख्या का योग बटा संख्या। औसत बराबर होता है संख्या का योग बटा संख्या। तो देखिए 4x प्लस 12x प्लस 3x बटा 3 हो जाएगा। बटा संख्या होता है ना, और बराबर कितना दिया हुआ है? तो 114 दिया हुआ है। 114 दिया हुआ है। अब हम सिर्फ इसको अब आगे स्टेप हम करेंगे। तो आगे स्टेप हम करेंगे तो जोड़ेंगे 4 और 12 कितना हो गया आपका? तो 4 12 16 हो गया, 16 3 19 हो गया। यानी 19x बटा कितना हो जाएगा यहाँ? 114 गुने 3, क्योंकि यहाँ भागा था, यहाँ आ गया गुना में। अब 19 से काटिए 6 बार में कटेगा तो 6 बार में कटेगा, यानी x बराबर कितना आ गया आपका? 18 आ गया। तो बोलता है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? क्या बोलता है? सबसे बड़ी संख्या निकालने के बारे में बोलता है। तो सबसे बड़ी संख्या मेरा था 12x। हम बोलेंगे इसको नहीं देखना, इसको देखना है। तो बड़ी संख्या क्या था मेरा? 12x। तो 12 गुने 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 गुने 18 हो जाएगा आपका आंसर। 12 गुने 18। तो 12 गुने 18 कर दीजिए, कितना आएगा? तो 12 गुने 18 कितना होगा? यहाँ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका यहाँ कीजिए कितना जाएगा? 12। ठीक, यहाँ गुना करते हैं 12। देखिए कभी भी जो पहाड़ा आप जानते हो उसी पहाड़ा को आप लोग लीजिएगा। तो 12 ठीक कितना हो गया आपका? 96 हो गया। 12 ठीक 96 हो गया। 12 एकम 12 हो गया, यानी 6 9 2 11 हाथ में 1 और कितना हो गया? 216 आंसर हो गया। क्या हो गया? तो 216 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? 216 आपका आंसर हो गया। यानी इसको हम लिखेंगे 12 गुने 18 तो बराबर आ जाएगा 216 आंसर। चलिए फिर तो अब हम आते हैं अगला सवाल में, और अगला सवाल भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीका से। और जो भी सवाल हम बता रहे हैं उसको एक बार आपको रिपीट करना है, एक बार आपको रिपीट करना है। अभी जो हम बता रहे हैं यादव बुक से उठाए हुए हैं क्वेश्चन, और यादव का जो 103 नंबर क्वेश्चन है, 103 नंबर क्वेश्चन से हम आपको बता रहे हैं। और ये संख्या से आधारित प्रश्न था, तो इसी का हम आपको बता देंगे, क्योंकि संख्या से आधारित बराबर सवाल पूछते रहता है कोई भी एग्जाम में। और आपको घबराना नहीं है, जिनका पूरा बेसिक पूरा वीक होगा वो बेसिक पढ़ लीजिएगा। और देखिए कोई भी, अब मैथ आपको मजबूत तभी होगा तब आप बेसिक से पढ़िएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है मेरा वो है आपका तीसरा नंबर में आते हैं। बोला है किसी संख्या के तिगुना 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर, है ना। यहाँ देखिए किसी संख्या के बारे में बात किया, किसी संख्या में x मान लिए, है ना। x के अलावा y z कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। x के अलावा कुछ भी आप मान सकते हैं, वो x हम मान देगा, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो बोला किसी संख्या के तिगुनी, तो हो जाएगा 3x। तिगुनी संख्या से 7 घटाकर, तो 7 हम यहाँ माइनस कर दिए, तो 7 घटाकर क्या होता है? 14 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ 14 कर दिए, है ना। अब आगे फिर बोला है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना नॉर्मल सवाल है, यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत इजी सवाल है। बोला किसी संख्या के तिगुनी से, है ना, तो तिगुनी हम किए। बोला 7 घटाने से 14 प्राप्त होता है, तो बोलता है वह संख्या कितनी है। तो चुपचाप लोग इधर माइनस उधर प्लस चल जाएगा, तो हो जाएगा 3x और हो जाएगा 14 प्लस 7 बराबर हो जाएगा आपका 14 7 कितना हो गया? 21 बराबर 3x। 3 से काट दीजिए, यानी x बराबर कितना आ गया आपका? तो 7। एक बात यार बताते हैं, आप लोग के रफ्तार बनाना होगा, तो जो हम कैलकुलेशन यहाँ तक किए आप अपने से मन से कीजिएगा, मन से। जैसे अभी हम आप लोग को नहीं बताना रहता, डायरेक्ट आंसर बताना रहता, तो हम डायरेक्ट करते, यानी 7 इधर मैंने सब पता चल गया, यानी 21 और 3 7 यानी x बराबर 7 आ गया। क्या आ गया? 7 आ गया। हम डायरेक्ट मार देते। तो जो संख्या क्या था? संख्या मेरा 7 था। चलिए फ्रेंड अब हम अगला क्वेश्चन आपको शो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल ही है। तो अगला क्वेश्चन भी आप बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन में बांटने के बारे में बोला हुआ है, अब ध्यान से देखिए, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। ये कभी भी क्वेश्चन आपको समझ में तभी आएगा तब उस क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो जो अगला क्वेश्चन बोला 24 के 2 भाग इस प्रकार बांटे गए। 24 के 2 भाग इस प्रकार बांटे गए। तो देखिए 24 को हम 2 भाग में बांटे, तो हम मान लेते हैं पहला संख्या x माने और दूसरा संख्या माने 24 माइनस x। 24 माइनस x कभी भी बोलता है, कोई भी संख्या को बांटने बोलता है तो इस तरह हम अपने आप से मानते हैं इस कारण, क्योंकि दोनों को जोड़िएगा तो 24 ही आएगा। जोड़ने पर क्या आएगा? 24 ही आएगा। तो पहला संख्या हम x मान लिए, दूसरा संख्या 24 माइनस x। और एक ध्यान दीजिएगा, जो मान निकालना रहेगा उसी को x मानेगा, जल्दी आंसर आएगा। तो यहाँ पहला मान बोला था, इसी कारण पहला मान x माने। अब यहाँ आगे क्या बोला है? आगे ये देखिए, आगे बोला है कि पहला को बोला पहले भाग का 7 गुना करने पर, है ना, पहला भाग को 7 गुना किया, यानी 7 हम यहाँ गुना कर दिए।
और उसके बाद फिर बोलता है दूसरे भाग में 5 गुना, है ना, दूसरे भाग में कितना गुना किया, 5 गुना किया, दूसरा भाग में 5 गुना किया, और गुना करके जोड़ने से, है ना, गुना करके जोड़ने से, यानी बोलता है कि पहला भाग में 7 गुना और दूसरा भाग में 5 गुना में जोड़ने से 146 प्राप्त होता है। क्या होता है, 146, यानी बीच में हम प्लस कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 146। अब इसको कैलकुलेशन कर देना तो कितना हो जाएगा आपका 7x प्लस 5 से कीजिए 24 में से कितना आएगा आपका 120 माइनस 5x बराबर 146। अब देखिए ये दोनों घटा के कितना आएगा आपका 2x, एक प्लस है तो उधर माइनस कर दीजिए, तो 146 माइनस 120 तो कितना आ जाएगा 2x बराबर आपका आ जाएगा 26, काट दीजिए, x बराबर कितना आ गया आपका 13 आ गया। क्या आ गया, तो 13 आ गया। तो बोलता है प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या तो हम माने थे x, प्रथम संख्या हम माने थे x, तो इसी का मेरा आंसर आ गया, क्या आ गया, तो 13 मेरा आंसर आ गया, 13 मेरा आंसर आ गया। और चलिए फ्रेंड अब हम आते हैं अगला सवाल में, और अगला सवाल भी उतना हार्ड नहीं है, आप एक बार कोशिश कीजिएगा बनाने का तो आपको अगला सवाल भी आपका बन जाएगा। देखिए हर क्वेश्चन, देखिए मैथ बहुत नॉर्मल सब्जेक्ट है, आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा तो आपको बताने में पढ़ने में बहुत मन लगेगा, हल्का ही नहीं बहुत ज्यादा मन आपको लगेगा। तो चलिए फ्रेंड अभी हम आपको बताते हैं, आपको 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, 5वां नंबर क्वेश्चन बताते हैं। और 5वां नंबर क्वेश्चन में भी है, बोलता है 3 संख्या का योग कितना है 132 है, और यहाँ भी 3 संख्या बोल दिया है। तो हम बोले थे ना 3 संख्या दिया रहेगा, लिख लीजिएगा पहला दूसरा और तीसरा संख्या, तीसरा संख्या, और ये तीनों का योग दिया हुआ है ना, तीनों का योग दिया हुआ है। कितना योग दिया हुआ है आपका, योग दिया हुआ है 132। अब बोलिएगा सर कि यहाँ तो आप कुछ नहीं बैठाए, यहाँ कुछ नहीं बैठाया, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट 132 लिख दिए। देखिए यहाँ भी हम खाली स्थान छोड़े हैं, क्या है, खाली स्थान छोड़े हैं, क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि कौन संख्या क्या है। चलिए फ्रेंड तो आगे हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए आगे जो क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है, बोलता है पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है। क्या बोला, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगना है, तथा तीसरी संख्या का पहली का 1/3 है। क्या बता है, तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है। यहाँ देखिए शुरू से चलते हैं, तो बोलता है क्या बोलता है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x, दूसरी संख्या हम क्या मान लिए, x मान लिए, दूसरी संख्या हम x मान लिए। और फिर बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो इसका मतलब हो गया पहली संख्या 2x, क्योंकि इससे दुगनी बोला था तो 2x हो गया। और फिर बोलता है और तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 है, यानी पहली संख्या 1/3 है, कहने का मतलब है 2x/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 बोला था किसका, पहली संख्या का। क्या बोला, पहली तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3, इसी का हम ऐसा किए। अब हम बताएंगे ऐसा स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंगल रेशियो निकालते हैं। अभी 132 लिखिएगा सही है, ऐसे भी बनाइएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर आपको मतलब बेहतरीन रहेगा, है ना। तो जैसे क्या करते हैं हम कैलकुलेशन करते हैं, इसको सिंगल रेशियो बनाते हैं, या डायरेक्ट ऐसे भी बनाइएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम वो अगला बार जैसे रेशियो बनाए थे उस प्रकार नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट ऐसा ही कर देते हैं कैलकुलेशन, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ भीम के जोड़ है, क्या है, भीम के जोड़ है। अब 3 के एलसीएम कितना आएगा, बटा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 से गुना कितना, 3 दूनी 6x आ गया, प्लस 3x हो गया, प्लस 2x बराबर 132। अब यहाँ क्या कीजिए, 3 इधर भागा है तो इधर गुना हो जाएगा, और इधर जोड़ दीजिए, 6 3 कितना हुआ 9, और 9 2 11, तो 11x बराबर 132 गुने 3। अब 11 से काटिए तो 11, देखिए इधर सीधा सीधा कटता है, क्या होता है, सीधा सीधा आपका कटता है। 11 का 11 दूनी 12, मतलब 11 दूनी 22 हो गया, तो आपका 12 दिया कितना आ गया आपका, तो x बराबर आ गया 36, x बराबर कितना आ गया, तो आपका 36 आ गया। तो अब पता करना है कि क्या पूछ रहा है, तो बोलता है दूसरा संख्या क्या है, तो दूसरा संख्या आपका x माने थे, इसी कारण आपका आ गया कितना आ गया, आपका 36 आंसर आ गया। क्या आ गया, 36 आंसर आ गया। तो चलिए फ्रेंड अब हम अगला सवाल में आते हैं, यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। और 6ठा नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम जो हम बनाए थे आपका 4था नंबर क्वेश्चन, तो उसी प्रकार आपका 6ठा नंबर भी क्वेश्चन है। चलिए नंबर जो क्वेश्चन है मेरा, बोला है 74 के 2 भाग विभाजित किया। तो हम बोले कि पहला संख्या x मान लिया, आगे जानिए क्या निकालने बोला, बोला दोनों का मतलब निकालने वाला संख्या, तो कुछ नहीं, पहला का मान लीजिए x मानिए, अब दूसरा का मानिए 74 माइनस x। अब यहाँ देखिए फिर आगे बोला है, बोला है एक भाग को 5 से गुना करने। क्या बोला है, एक भाग को 5 से गुना करने, यानी इसमें पहला भाग को 5 से गुना करता है,
और फिर बोलता है दूसरा भाग को 11 से गुना करने, है ना, दूसरा को 11 से गुना करता है, 11 से गुना करता है, 11 से गुना करता है। यहाँ गुना लिखिएगा तो डायरेक्ट नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं। और मिलाकर कितना आता है 454 आता है, यानी 454 आता है। यानी जैसे हम सेम टू सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है जो हम आगे बनाए थे, आपको देख रहे हैं, तो 454 आता है, 454 आता है। तो दोनों के भाग के बारे में पूछ रहा है। तो सिंपल सा यहाँ क्या करना है, यहाँ देखिए कितना हो गया आपका 5x हो गया, प्लस 11 के 74 से हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 और 7 11 हाथ में 1 1 7 1 8 714 आ जाएगा। इसको हम करेंगे तो कितना आएगा -11 x आ जाएगा, -11 x आ जाएगा प्लस 454, 400 कितना है 454। अब यहाँ देखिए ये दोनों माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, तो 6x आएगा, 6x आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, है ना। और ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, नहीं 454 माइनस 814। अब इसको देखिए, ये देखिए बड़ा है ये छोटा है तो डायरेक्ट इसमें घटेगा तो कितना 4 में 0 हो गया आपका, और ये 11 में 5 गया 6 हो गया, 11 में 5 गया 6 हो गया, यहाँ बच गया 3 8 में से आपका मतलब सॉरी यहाँ 4 हो गया ना, यहाँ 11 में 5 गया 6 हो गया, यहाँ बच गया 7, 7 में 4 गया आपका 360 हो गया, कितना बराबर, ये माइनस में आया क्योंकि ये बड़ा का चिन्ह था, कभी भी बड़ा का चिन्ह होता है, और माइनस 6x बराबर। अब 6 से इसको काट दिया, माइनस से माइनस कर दिया, 6 से काट दिया तो x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर 60 आ गया, x बराबर 60 आ गया। और बोला दोनों संख्या, तो हम पहला माने थे x माने थे, दूसरा माने थे 74 माइनस x माने, तो कितना हो जाएगा आपका x बराबर कितना आ गया 60 आ गया, और दूसरा संख्या हो जाएगा 74 माइनस 60, 74 माइनस 60 यानी कितना हो जाएगा 60, और हो जाएगा आपका 14, 60 14 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 और 14 हो जाएगा आंसर। अब चलिए फ्रेंड हम आते हैं अगला सवाल में, यानी आपका 7वां नंबर में, और क्योंकि आपको रफ्तार में ही बताते चले जाते हैं, तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन बोला है, अधिक किसी संख्या को तिगुना, बोला क्या, अधिक किसी संख्या को तिगुना और इसी संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, 3/5 से कितना अधिक है 60 अधिक है। देखिए किसी संख्या के तिगुना तो हम क्या करते हैं, इसलिए मिटा देते हैं। चलिए किसी संख्या के तिगुना बोला है तो x हम माने, x के 3x हुआ, और बोलता है इसी संख्या के 3/5, इसी संख्या का 3/5, तो 3x/5 हो गया, उसी संख्या 3/5 बोला था, 3/5 है, बोला 60 अधिक है। कभी भी कम रहे या अधिक रहे तो देखिए दोनों का अंतर बोल रहा है, बोला 60 अधिक है, क्या कम रहे या अधिक रहे तो दोनों का अंतर बोला, इसीलिए हम 60 यहाँ कर देंगे, है ना, बराबर 60 कर देंगे क्योंकि दोनों का अंतर है। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा आपका 15x माइनस 3x, है ना, और यहाँ 5 बराबर 60 में दोनों को घटा दीजिए, कितना आएगा आपका, तो 12x और 5 भागा है तो इधर आएगा गुना, 60 गुने 5, 60 गुने 5 काट दीजिए तो 12 5 60, एक्स बराबर कितना आ गया आपका, तो एक्स बराबर आपका आ गया 25 आंसर, कितना आ गया, संख्या वो क्या था, तो आपका 25 आंसर था। अब चलिए फ्रेंड हम अगला सवाल आगे बता देते हैं, यानी 8वां नंबर सवाल बता देते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या है आप एक बार देख लीजिए। तो 8वां नंबर सवाल बोला है 3 संख्या का योग 140 है, क्या बोला, 3 संख्या का योग 140 है, बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है ना। देखिए फिर जो हम बनाए थे पहला दूसरा तीसरा नॉर्मल सवाल था उसी प्रकार है कि पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर, है ना। यहाँ बोलता है तीनों का योग फिर कितना बोल दिया है, तो तीनों का योग प्लस हम दर्शाए कितना है, तो पहला दूसरा तीसरा कितना है, टोटल मान कितना मान दिया हुआ है, दिया हुआ है 140, तो हम 140 लिख दिए। उसके बाद फिर क्या बोला हुआ है, यहाँ देख सकते हैं 140 दिया हुआ है, और 140 के बाद फिर आगे क्वेश्चन बोला है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो यहाँ जो मान बोला है क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगना, पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगना, दूसरी संख्या के दुगना, और तीसरी संख्या के चौगुना। यानी पहली संख्या बोलता है कि इससे दुगना है इससे चौगुना है, इसके लिए हम मानते हैं तीसरा संख्या x मान लेते हैं, तीसरा संख्या हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तीसरा संख्या x मान लेते हैं। तो बोलता है पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगना, दूसरी संख्या से दुगना, और तीसरी से चौगुना, तो यहाँ हो गया 4x, ऐसे दुगना बोला था ना इसीलिए हम 2x। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर बैठ गया, क्या बोलता है पहली संख्या है तीसरी से चौगुना, तो 4 गुना कर दिए, इसको x मान लिया, इसको 4x मान लिए, और बोलता है दूसरी से दुगना, इसको 2x मानेंगे तभी नहीं दुगना होगा, 2x मानेंगे तभी नहीं दुगना होगा, इसी कारण हम यहाँ 2x लिखे। अब सिंपल से बना देना है, कितना हो गया आपका 4 2 6 और 1 7, यानी 7x बराबर 140 कर दीजिए, यानी x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर आ गया 20, कितना आ गया आपका 20। तो यहाँ बोला है सबसे बड़ी संख्या, क्या बोला है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये था आपका, तो 4 गुने हो जाएगा 4x का मान 20,
और ये आपका हो जाएगा 80। अभी जो भी क्वेश्चन है हम आपको शो कर देते हैं व्हाइट पन्ना में। अभी आपको दिखेगा क्वेश्चन, जितना भी अभी जो और सारा क्वेश्चन था, मतलब 3-4 क्वेश्चन और था, तो क्वेश्चन भी हम आपको डायरेक्ट अभी जैसे ही वीडियो लास्ट होगा तो आपको 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आपको दिखेगा। वो क्वेश्चन अपने से बनाना है और जो मेरा नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। और जितना भी हम क्वेश्चन अभी तक बताए हैं वो सारा आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के बाद मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा कि हाँ सर हम बना लिए, और वो फोटो भी सेंड कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसी प्रकार हम रेगुलर एक ना एक वीडियो हम आपको देंगे और बहुत बेहतरीन तरीका से आपका जो मैथ है वो हम आपको क्लियर करते जाएंगे। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।